आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक आपको पता ही होगा, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड देयर फंक्शंस। बिफोर मूविंग टू द टाइप्स हम पहले बैंक का मीनिंग समझ लेते हैं। सो बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशंस दैट परफॉर्म्स डिपॉजिट एंड लेंडिंग फंक्शंस। दैट मीन्स वो जनरल पब्लिक का पैसा अपने पास डिपॉजिट करके भी रखते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है और वो पैसा बैंक को देते हैं तो बैंक डिपॉजिट भी कर लेता है। बट जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है तो उन लोगों को पैसा वो लेंड भी कर देता है इन फॉर्म ऑफ लोन। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बैंक्स। वैसे तो बैंक मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है बट हमारा फोकस रहेगा बैंक्स के टाइप्स पे, ठीक है। तो इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स होते हैं बेसिकली, बट आई विल एक्सप्लेन ओनली 8 टाइप्स ऑफ बैंक्स। एंड इस वीडियो में हम सिर्फ 4 ही टाइप्स कवर करेंगे एंड इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम अदर 4 टाइप्स को कवर करेंगे। ओके, सो वो फर्स्ट टाइप इज़ सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और हर एक कंट्री का अपना एक अलग सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक द फेडरल रिजर्व है, चाइना का सेंट्रल बैंक द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है। अब जो सेंट्रल बैंक होता है ना एक कंट्री का, वो कंट्री में जितनी भी बैंक्स होती हैं उनकी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अदर देन दैट अगर हम आरबीआई की बात करें तो इट्स ऑल्सो एन इशूअर ऑफ करेंसी। तो हमारी कंट्री में जितनी भी करेंसी इशू होती है, जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है, वो सब आरबीआई करता है। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितनी करेंसी प्रिंट होगी, कौन से नोट्स प्रिंट करने हैं। अदर देन दी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, बाकी जितने भी नोट्स और कॉइन्स हैं वो सब आरबीआई ही प्रिंट करता है और करेंसी को इशू करता है। बैंकर्स टू बैंक इज़ द अदर फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई अपने पास थोड़ा कैश होल्ड करके रखता है और जब कोई भी बैंक होती है उसके पास पैसों की कमी हो जाती है तो आरबीआई इज़ द ओनली बैंक जो उनकी हेल्प कर सकता है जब उन्हें कहीं और से हेल्प नहीं मिलती। सो आरबीआई इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो उनकी हेल्प करता है, जो उनको फंड्स प्रोवाइड करता है ताकि वो कंटिन्यूसली फंक्शन करते रहें और वो शट डाउन ना हो। अदर फंक्शन इज़ इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई इंश्योर करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं सारी बैंक्स उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करें। तो आरबीआई देखता है कि बैंक्स उन पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग अपना काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेटर एंड सुपरवाइज़र ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। ये आपके कमर्शियल बैंक्स हों या कोऑपरेटिव बैंक्स हो या फिर एनबीएफसीज़ हो, उन सब की फंक्शनिंग देखता है कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स के साथ फेयर हैं कि नहीं हैं, इनके जो फंक्शनिंग है कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं, कोई करप्शन तो नहीं कर रहे हैं, करप्ट तरीके से अपना काम तो नहीं कर रहे हैं। ये देखता है कि जो भी बैंक्स हैं वो स्टेबल तरीके से वर्क करें, उनमें कोई अनस्टेबिलिटी ना हो, ठीक है, और जो भी जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट फंक्शन इज़ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जैसे हम सबका अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक में, वैसे ही जो गवर्नमेंट है उसका अकाउंट होता है आरबीआई में। तो जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करती है, गवर्नमेंट के फंड्स को मैनेज करती है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है गवर्नमेंट को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ने पब्लिक से पैसा लिया हुआ है तो उसे कैसे वापस करना है, किस टाइम पे वापस करना है, और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको कैसे मैनेज करना है। लाइक गवर्नमेंट भी तो बॉन्ड्स इशू करती है, राइट। तो कब बॉन्ड्स इशू करने हैं, ठीक है, कब उनका पैसा रिटर्न करना है, तो गवर्नमेंट के पैसे को बेसिकली आरबीआई ही संभालता है। सो वन नेक्स्ट कैटेगरी इज कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंडर आती हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए। कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन गोल होता है कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाए और ये कंसेशनल लोन भी प्रोवाइड करते हैं। आपके कोऑपरेटिव बैंक्स 3 टायर में वर्क करती हैं। पहला होता है, फर्स्ट टायर में आता है स्टेट लेवल जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। सेकंड टायर में आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसमें सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। एंड थर्ड टायर में आपका विलेज लेवल आता है जिसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। सो वन नेक्स्ट टाइप इज कमर्शियल बैंक्स। एंड कमर्शियल बैंक्स बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर की जाती हैं। एंड कमर्शियल बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग होता है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है, वैसे कमर्शियल बैंक्स का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग होता है। नाउ कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है, या फिर ये कोई भी प्राइवेट एंटिटी भी ओन कर सकती है। सो कमर्शियल बैंक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक।
सो ये वो बैंक होती है जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और आप बोल सकते हो जैसे गवर्नमेंट बैंक, फॉर एग्जांपल SBI, आप उसे बोल सकते हो कि ये गवर्नमेंट की बैंक है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक होगी। अदर वन इज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जिसमें जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है, या ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक हो गया, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आएगा। देन आपका फॉरेन बैंक्स हैं जिनके हेडक्वार्टर्स किसी और कंट्री में होते हैं, लाइक हेडक्वार्टर्स फॉरेन कंट्री में होते हैं, लेकिन उनकी ब्रांचेस बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी बैंक। अब नेक्स्ट कैटेगरी इज़ रीजनल रूरल बैंक, जिन्हें RRBs भी बोला जाता है। तो ये स्टैब्लिश हुए थे 1975 में, और ये रजिस्टर होते हैं रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंडर। ये बैंक्स बेसिकली एग्रीकल्चर वर्क के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं और रूरल सेक्टर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। जो भी आपके ग्रामीण एरिया हो गए, ठीक है, गाँव के एरिया हो गए, वहाँ पे ये बैंक्स सेटअप होती हैं। ये शहरों में आपको बहुत कम दिखेंगी, क्योंकि ये रूरल सेक्टर में के लिए ही वर्क करती हैं, और बेसिकली एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करती हैं, या रूरल सेक्टर में कोई और चीज़ होगी तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करेंगी। तो आपकी 196 RRBs स्टैब्लिश हुई थी 1987 से लेकर 2005 के बीच में, लेकिन उसके बाद 2005 में गवर्नमेंट ने इनको मर्ज करना शुरू कर दिया, और अब इनका नंबर कम होकर 82 रह गया है। अगर हम बात करें कि किस तरीके के लोन प्रोवाइड करती है, तो ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन प्रोवाइड कर सकती है। अगर फार्मर्स को अपने बीज खरीदने हैं तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड कर सकती है। अगर किसी को डेयरी फार्मिंग ओपन करनी है, या फिशरी के लिए लोन चाहिए, या अपना खुद का कोई स्मॉल बिजनेस खोलना है रूरल एरिया में, उसके लिए भी लोन प्रोवाइड कर सकती है। अपने हाउसिंग के लिए घर खरीदना है तो उसके लिए भी, और एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड करती है। बट ये बेसिकली रूरल एरियाज़ में ही डील करती है, रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए ही बनाई जाती है। और ये वेजेस और पेंशन्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है अंडर मनरेगा स्कीम। और ये बैंक और भी स्कीम्स चलाती है, जैसे आपका PM किसान हो गया है, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये सब चीज़ें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम अदर 4 टाइप्स को कवर करेंगे। And do like it if you find the video informative, subscribe it and share it to your friends, classmates. Thanks for watching.